दूसरे दिन दोपहर में श्रीमती निर्गुनिया का फोन आया। बाबूजी, मैं नन्हे के यहाँ आई हूँ। उसकी गाड़ी पहुंची तो चली आई। बाबूजी, मेरा नन्हा कहता है कि अगर आपको बहुत कष्ट ना हो तो वह गाड़ी भेज दे, चाय यहीं आके पीजिए। आपसे एक ज़रूरी सलाह भी लेनी है। मैंने कहा, आप क्या शाम तक अपने घर लौट आएंगी? हाँ हाँ, रुकने के इरादे से नहीं आई हूँ, बस यहीं से आप भी मेरे साथ ही साथ घर चलिएगा। मैंने स्वीकार लिया। चलते समय कांता को अपना प्रोग्राम बतलाया तो बोली, शराबिन से बातें करो, उसका मन टटोलो, मैं सब मानती हूँ, पर बुढ़ापे में रोज रोज पीने की आदत न डाल लेना, नहीं तो इस महंगाई में मेरा भट्टा ही बैठ जाएगा। मैंने हंसकर कहा, खर्चा तुम मुझे ही लाके देना है बीवी, उम्र सारी तो कट गई दर्द महंगाई में, आखिरी वक्त में क्या खाक ही शराबी होंगे। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक शेर भी तड़पड़ से रच के सुना दिया, अब तो विश्वास मान जाओ मेरा। आयुर्वेद में दाम्पत्य जीवन का एक अनोखा ही पहलू उभरता है। हम प्रायः एक दूसरे के शरीर की चाह नहीं करते, फिर भी मन एक दूसरे को देखने भर से एक ही गर्मा उठता है। दुख सुख, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापे तक बहुत कुछ साथ साथ एक ही सांस में हमने जिया है। ऐसी अनुभूति होती है कि हम दिन भर में मन के विविध रंगों के साथ जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन उस मिलन के एक एक क्षण में सिमटकर भर जाता है। मैं कल्पना ही नहीं कर पाता कि कल को कांता न रहे या मैं ही न रहूं तो एक के बिना दूसरे का जीवन क्षण कितने खोखले और अधूरे अधूरे से बीतेंगे। लेकिन छोड़ो ये बातें, जीवन का यथार्थ जो भोगना है उसकी अभी से चिंता क्यों करें। घंटे भर बाद मैं श्री निर्गुण मोहन एमए के घर पहुंचा था। एनएम साहब का मिजाज कुछ इस तरह से था कि मानो पहाड़ी के नोक पर खड़े किसी आदमी को धक्का दे दिया गया हो और वह लड़खड़ाते पांव फिर से जमाने के लिए प्रयत्नशील हो। साहब के ड्राइंग रूम में ही पूरा गृह समाज जुड़ा हुआ था। सास, बहू, बेटा और मनी प्लांट की तरह बाहर से लाकर सजाया गया चौथा मैं। भूमिका में छितराव बिखराव के बाद भी श्रीमती नीलम निर्गुण मोहन अपना मुख और स्वर गंभीर बनाकर मुझसे बोली, वो देखिए अंकल कि हमारे यहाँ एक बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई है। एक तो मुझे नीलम का अंकल संबोधन बड़ा राजनीतिक टाइप का लगा, दूसरे बात भी अस्पष्ट थी। मैं जानबूझ के बोला नहीं, चुपचाप देखता रहा। फिर वह कहने लगी, आप तो जानते हैं कि हमारे एनएम साहब में किसी तरह की कोई प्रेजुडिसेस नहीं है। हम लोग बड़े ही सेक्युलर ढंग से बातें सोचते हैं, मगर आजकल के लोगों के दिमाग में ऐसी पॉलिटिक्स भर गई है शर्मा साहब, अंकल जी, कि मैं आपसे क्या कहूँ। नीलम तनिक थमी। उसने शायद सोचा हो कि मैं कुछ पूछूंगा, मगर मैंने कुछ भी न पूछा। निर्गुण मोहन सोफा पर चिंतित मुद्रा में अकड़कर बैठे हुए दम दम पर सिगरेट के कश खींच रहे थे। श्रीमती निर्गुनिया दोनों पैर उठाए सोफे पर बैठी हुई इत्मीनान से बीड़ी पी रही थी। उन्होंने एक हाथ में ऐश ट्रे भी उठा रखी थी। नीलम ने अपनी बात फिर आगे बढ़ाई। कहा, आपको याद होगा अभी पिछली 4 तारीख को तुलसी जयंती पड़ी थी ना, तो यहाँ के केंद्रीय हिंदी मंडल की कमेटी ने यह पास किया कि तुलसी जयंती का फंक्शन इनके ऑफिस के हॉल में ही होगा।
रेजोल्यूशन पास वास कुछ भी नहीं हुआ शर्मा जी। असल में मेरे यहाँ चैन सिंह नाम का एक आदमी है, ठाकुर है। वह बड़ा हिंदी फैनेटिक है साहब। एक बार हिंदी दिवस पर उसने मेरे ऑफिस में ही फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया था और हम लोगों को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को बहुत ही लताड़ें सुनाई थी। मैं अपने ऑफिस में यह इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये कह दिया कि मैं ये तुलसी फंक्शन अपने यहाँ नहीं करने दूंगा। बस उसने लिखा पढ़ी शुरू कर दी। मैंने भी साहब बहुत स्ट्रांग नोट लिखा। मैंने लिखा कि साहब हमारा ऑफिस सेक्युलर है, इसमें सेक्युलर किस्म के फंक्शन नहीं किए जा सकते, सेक्युलर किस्म के ही फंक्शन किए जा सकते हैं। बस साहब वह मेरे पीछे ही पड़ गया। पूरे ऑफिस को और केंद्रीय मंडल की लोकल ब्रांच वालों को मिलाकर वह फूड सेक्रेटरी मिस्टर लाला से मिला। वह एक हिंदी फेनेटिक IAS हैं, आप तो जानते ही होंगे। उन्होंने साहब रेवेन्यू मिनिस्टर को प्रिसाइड करने के लिए राजी कर लिया। कार्ड वार्ड सब छपवा लिए और मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर उसने मेरे ही ऑफिस में हॉल में उस फंक्शन को करवाया। भाई साहब उस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मगर दूसरे ही दिन मैंने उससे इसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि मेरे आदेश के विरुद्ध यह काम कैसे हुआ। बस इस बात पर आज 10 दिनों से हमारे यहाँ कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा है। परसों फूड सेक्रेटरी ने मुझे बुलाकर बहुत डांटा। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी है कि मैं तुम्हारा तबादला करवा दूंगा, डिग्रेड करवा दूंगा और वगैरह वगैरह। बड़ी ह्यूमिलेटिंग बातें कही साहब। मैंने कल अपने सरपरस्त हरिजन मिनिस्टर माननीय दास साहब के सामने सब फैक्ट्स रख दिए और कहा कि हुजूर, ये ऊंची जाति के ब्राह्मण ठाकुर सब अपना सांप्रदायिक कल्चर फैला रहे हैं, तब डेमोक्रेसी सेक्युलर कहाँ रही। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिएक्शनरी पोएट तुलसीदास डेमोक्रेटिक भारत की खोपड़ी पर लादा जा रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। बहरहाल उनकी तमाम बातों का सार यह निकला कि निर्गुण मोहन अपने आदेश वापस लें और चैन सिंह से समझौता करें, वरना उनका तबादला होना निश्चित है। सुना कि राजस्व मंत्री भी निर्गुण मोहन के तुलसी विरोध पर ताव खाए बैठे हैं, इसलिए अगर यह माफ़ी नहीं मांगेंगे तो माल मंत्री उनको अपने प्रदेश में नहीं रहने देंगे। दिल्ली के मोहल्ले में भी उनका असर है और महल का कुत्ता भी अगर भौंक कर किसी विभाग के मंत्री से कुछ कह दे तो वह काम हो जाता है। प्रदेश के हरजन मंत्री ने भी एनएम साहब से कहा है कि चैन सिंह से समझौता कर लो। मैंने कहा, आपने चैन सिंह से समझौता कर लिया? मैं उस ठाकुर के बच्चे से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर वह अपने को महत्ता मानता है तो मैं भी महत्तर हूँ, किसी से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सर्विसेज से इस्तीफ़ा दे दूंगा, मगर इन ब्राह्मण ठाकुरों, बनियों, कायस्थ वगैरह वगैरह कम्युनल रिएक्शनरीज को लिफ्ट नहीं दूंगा। सब ऊंची जाति वालों को प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक कहकर निर्गुण मोहन ने मुझे फंसा दिया। श्रीमती निर्गुणिया बोली, देख नन्हा, मैं ये तो नहीं कहती कि तू क्या करे और क्या ना करे, पर ऊंच जात वालों के लिए ऐसी बातें कह के कोई अभी हिंदुस्तानी में फल फूल नहीं सकता है। जातों की जड़ इतनी गड़ी और गहरी हुई है कि हमारे लोगों में होगी अम्मा। और मैं कहता हूँ कि अगर जातों पर ही ऊंच नीचपन का ढांचा खड़ा करना है तो हमारे पुरखे महर्षि वाल्मीकि सबसे ऊंची जाति के थे। तुलसीदास हो या कोई और दास, सब उसी ग्रेट जीनियस का प्रसाद की जूठन कूठन ही है। मुझे अब कुछ बुरा लगने लगा था। पढ़े लिखों में ये सब सड़क छाप विद्रोह और जीवन दर्शन मुझे चिढ़ा देता है। मैंने कहा, रामकथा वाल्मीकि जी की भी बपौती नहीं है निर्गुण मोहन जी।
उन्होंने भी किसी न किसी से राम कथा सुनी होगी। और इसके अलावा यह क्यों भूल जाते हैं आप कि वाल्मीकि भी ब्राह्मण ही थे। अंकल जी, आप भी रिएक्शनरी माइंड से सोचते हैं क्या? नहीं बेटी, मुझे महान पुरुषों के बेतुके आलोचनाएं चिढ़ा जाती हैं। वाल्मीकि हों या तुलसीदास या बुद्ध, मोहम्मद, ईसा या कोई भी किसी भी जाति के, किसी देश के, किसी वर्ण के नहीं हैं। रामचरितमानस हो या बाइबिल, कुरान, ये सब पवित्र ग्रंथ सुरसरी सम सब कर हित करने वाले हैं। नहीं बाबूजी, ये नन्हा हमारे गुस्से में कभी कभी बहक जरूर जाता है, पर दरअसल ऐसा है नहीं। इससे पूछिए कि इसके बचपन में मैं दोपहर में अपने काम से छुट्टी पाके नहा धो के पहले रामायण ही पढ़ती थी, रामायण जी की आरती उतारती थी, तब भोजन किया करती थी। गुसाई बाबा की अटल भक्त के संस्कार कम से कम मेरे नन्हा में तो पढ़े ही हैं। हाँ, शकुंतला मेरी क्रिश्चियन के घर में पली है, सो उसकी और बात है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है बाबूजी कि कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए कि इससे इसकी इज्जत भी बच जाए और ये मंत्री ऊपर के लोग नाखुश ना हो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ निर्गुनिया जी? आप रजस मंत्री शर्मा जी को जानते हैं। आप चाहें तो मेरा नन्हे के लिए उनका मन बदल सकते हैं। मेरे ऊपर भी उपकार करिए बाबूजी। ये और नीलम यहाँ से जब से आ गए हैं तब से मेरे बुढ़ापे में थोड़ा चैन ही आ गया है। ये तो शायद आप भी मानेंगे। मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा बाबूजी। निर्गुनिया जी का आग्रह मैं टाल न सका। मंत्री जी के दफ्तर में फोन मिलाया, उनसे मिलने के लिए समय मांगा। वे बोले, आधे घंटे के भीतर चले आइए। मैंने चलते समय श्रीमती निर्गुनिया जी को अपने साथ ले लिया। श्रीमती निर्गुनिया अति प्रसिद्ध न होते हुए भी मेहतर वर्ग की जानी मानी प्रतिष्ठित महिला हैं। मैंने सोचा कि उन्हें ले चलना ठीक ही होगा। यहाँ अपने मन की यह बात भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि मैं अपने मन ही मन में निर्गुनिया जी के बेटे की बदतमीजियों के कारण चिढ़ उठा था, लेकिन इसके साथ ही साथ निर्गुनिया जी का आग्रह भी नहीं टाल सकता था। मैंने सोचा, जाऊं भी और अपने क्रोध के कारण ठीक तरह से सिफारिश न कर सकूं तो बेईमानी होगी। माँ अपने बेटे की बात भली प्रकार से कह लेगी। बीच बीच में एक दो सहानुभूति जगाने वाले वाक्य मैं भी कह दूंगा। यही किया। राजस्व मंत्री मेरा बहुत आदर करते हैं। उन्होंने अपने पीए को पहले से ही आदेश दे रखा था कि आने पर तुरंत उनके पास भेजा जाए। यही हुआ। मंत्री जी के कमरे में भीड़ थी। मेरे साथ एक महिला को देखकर वे कुर्सी से उठे और हमें भीतर वाले कमरे में ले गए। मैंने निर्गुनिया जी की प्रशंसा की। निर्गुनिया जी हाथ जोड़े खड़ी थी। उन्होंने अपनी बात इन चौपाइयों से आरंभ की। कहीं न जाए कुछ हृदय गलानी, मनमहु राम सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को श्री राम और रामचरितमानस के प्रति अगाध श्रद्धा है। यह तो आपस की कहा सुनी में और जवान खून के जोश में उसने गोसाई बाबा की जयंती का विरोध किया था। उनके बेटे का विरोध चैन सिंह अच्छा आदमी नहीं है। उसे एक हरिजन अफसर का मात हत होना बहुत खलता है, इसलिए दुनिया भर की बातें बकता है। और मैं तो सरकार गांधी जी के आंदोलन में जेल भी गई हूँ, बल्कि मेरा ये लड़का भी जेल में ही पैदा हुआ था। खैर, सब मिलाकर बात बन गई और हम लोग संतुष्ट होकर चले आए। इस सफलता में कुछ कमाल निर्गुनिया जी की नीली आंखों का भी है। मंत्री जी जो करीब 70-80 वर्ष के थे, बस उन आंखों से बंधे ही रह गए। एनएम साहब को खुशखबरी देकर हम लोग जीप पर ही निर्गुनिया जी के घर के लिए चल दिए। रास्ते में निर्गुनिया जी मुझसे कहने लगी, जिद्दी बाप का जिद्दी बेटा है,
अगर बात उसके मन माफिक न बनती तो वह ज़रूर ही आज इस्तीफ़ा दे देता बाबूजी। मगर आपसे सच्ची कहती हूँ, मैंने उसका गुसाई बाबा के खिलाफ विरोध बिल्कुल 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 भी नहीं पसंद किया। आजकल के लड़कों को जाने क्या हो गया है। धर्म भगवान के लिए उनके मन में श्रद्धा ही नहीं रह गई है। ये लड़कों का दोष नहीं है निर्गुनिया जी, हमारी श्रद्धा ही खोखली हो गई है। जिन लोगों से आपके वर्ग को सदा लांछन और अपमान ही मिला हो, उनके प्रति स्वाधिकार की चेतना जाग उठने के बाद अश्रद्धा और अविश्वास उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आपको ताज्जुब होगा निर्गुनिया जी, ये आप लोगों के इंटरव्यू करते हुए मुझे जो कुछ एक पढ़े लिखे लड़के मिले, वे आमतौर से देवी देवताओं और गाढ़ खुदा वगैरह का नाम ही नहीं लेते। उन्होंने प्रायः मेरे सामने ईश्वर शब्द का ही उच्चारण किया। मुझे याद है आपके बेटे बहू ने ही एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें केवल गॉड पर फेथ है। वे राम, कृष्ण, खुदा, मसीहा को नहीं मानते और न चाहते हैं। जिनके भक्तों को उनको सदियों से दबाकर अपना दास बना रखा है, जिन्होंने उनकी पूजा का अधिकार भी उन्हें कभी नहीं दिया। बाबूजी, आप क्या मानते हैं कि हमारे भारत में जात बिरादरियां अब नहीं मानी जाएंगी? सब एकम एक हो जाएगा? पिछले वर्षों का जीवन क्रम देखते हुए मुझे लगता है कि आज से 100 बरस बाद हिंदुस्तानी में शायद जाति वर्ण व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो चुकी। पहले ऊपर के वर्णों ने प्रेम विवाह करके पुराने जातिगत बंधन तोड़े। उन्होंने इस विद्रोह के कारण बहुत कुछ कष्ट भी झेले। सैकड़ों आत्महत्याएं हुई और अब तो ऊपरी वर्ग में जाति वर्ण विहीन विवाहों की बाढ़ आ चली है। हिंदुओं को आपसी वर्णों में हिंदू समाज के 3 प्रमुख वर्णों की बात तो छोड़िए, मैंने अब हिंदू पति, मुस्लिम पति या मुस्लिम पति और हिंदू पत्नियों को भी जोड़े काफ़ी देख डाले हैं। चूंकि इन जोड़ों का अब सामाजिक प्रतिरोध नहीं रह गया है, इसलिए दिनों दिन बढ़ते ही जाएंगे। हाँ, मगर ये अवश्य कहूँगा कि वर्णों और जातियों की यह कमज़ोरी हो चुकने वाली जड़ भी फिलहाल 10, 20, 50 वर्षों में तो आसानी से उखाड़ी नहीं जा सकेगी।